हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर लो, चाहे फिटर से हो, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रीशियन से हो, आप जाते हो किसी भी कंपनी में जॉब के लिए तो आपको रखते हैं किस पे, ऑपरेटर। एज ऑपरेटर आपको हायर किया जाता है, यानी कि भैया समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग में भी रखा जाएगा तो आपको वहाँ पे ऑपरेटर का ही काम करना होता है। तो यदि आप बनना चाहते हैं सुपरवाइज़र, आप किसी भी कंपनी में जैसे सुपरवाइज़र जाना चाहते हैं तो कैसे आप जाएंगे, क्या प्रोसेस है सुपरवाइज़र बनने की, किस तरह से सुपरवाइज़र बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपके सुपरवाइज़र से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने आईटी किया है फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से, तो आपको कौन से ट्रेड में, कौन से ब्रांच में आपको जॉब मिलेगा कंपनी के अंदर, किस मतलब डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, और यदि आप वहाँ पे इंचार्ज, सुपरवाइजर या फिर आप अच्छी पोस्ट में जाना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे, कोई भी कंपनी किसी ऊंचे पोस्ट में कैसे रखती है किसी भी बंदे को। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट इससे रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, पहले तो हम क्लियर करते हैं कि आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। दोस्त, जब आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, फिटर से हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, किसी भी से हो, सबसे पहले तो आपको करनी होती है ट्रेनिंग। क्योंकि यदि आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप करोगे जॉब, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको करना पड़ता है अप्रेंटिसशिप, चाहे आप कहीं से करें, गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट सेक्टर से करें, चाहे प्राइवेट लिमिटेड से करें या एमएनसी से करें, ठीक है। आपको करना होता है ट्रेनिंग। कितने साल का आपका ट्रेनिंग, 1 साल 2 साल का हो सकता है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है, फिर हो सकता है 2 साल यदि आप टीओटी करना चाहें तो टीओटी भी होता है, तो आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन दोस्त, यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी होता है, फिर आप किसी भी कंपनी में एज ऑन रोल आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑन रोल जॉब मिलती है। तो आपको जब ट्रेनिंग में, पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि ट्रेनिंग में आपसे काम कराया जाता है, काम सिखाया भी जाता है और पैसा भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग में, तो आप अप्रेंटिसशिप जब कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप तो करना ही पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप में आप सुपरवाइजर बनने की बिल्कुल भी मत सोचिए। आप फ्रेशर में तो सुपरवाइजर नहीं बन सकते यदि आपने आईटी किया है, लेकिन यदि आपने डिप्लोमा कर लिया है आईटी के बाद तो फिर दोस्त इसके बाद चांस बनते हैं, 100% चांस है कि आप सुपरवाइजर ही बनोगे। क्योंकि वहाँ पे जब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो एज ए सुपरवाइजर ही काम आपसे कराया जाता है, ठीक है। यदि आपने आईटी के बाद डिप्लोमा कर लेते हो तो आप डायरेक्ट कंपनी में सुपरवाइजर बन सकते हो। लेकिन यदि आप आईटी बस करके आओगे तो आपको अप्रेंटिसशिप में ही रखा जाएगा और आपसे काम कराया जाएगा। आईटी के बाद ही सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो फिर कैसे बनोगे। तो दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हो 1 साल का, फिर किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हो, यदि आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होता है और आप किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हो तो हो सकता है वहाँ पे आपका 70% चांस होता है कि आपसे काम यदि अच्छे से आ रहा है तो वो कंपनी आपको एज ए सुपरवाइजर हायर कर ले, ठीक है। चाहे यदि आपने फिटर से कर रखा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जैसे सुपरवाइजर आप वहाँ पे हायर कर लिए जाओगे। यदि आप क्वालिटी में तो क्वालिटी इंचार्ज के रूप में आप हायर कर लिए जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग लेते हो, प्रोडक्शन से, क्वालिटी से, मेंटेनेंस से, कहाँ से अप्रेंटिसशिप जब आप कर रहे होते तो किस डिपार्टमेंट से आपकी ट्रेनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे। यदि आपने प्रोडक्शन ट्रेनिंग ली है तो प्रोडक्शन में ही आप जाओगे। यदि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से हैं तो फिर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही आप जाएंगे। तो मेंटेनेंस में तो दोस्त सेम ही सब, कोई काम करना होता है, मशीन खराब होगी तो आपको बनाना ही होगा, तो उसमें सुपरवाइजर कोई रोल ही नहीं है। यानी कि आप सुपरवाइजर भी हो, अगर इंचार्ज भी हो, तो दोस्त वहाँ पे यदि मशीन खराब हो गई है तो आपको भी हाथ लगाना पड़ेगा तभी मशीन बनेगी। तो काम तो करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है, यदि आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको काम ज़्यादा नहीं करना होता, काम करवाना पड़ता है। तो आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो दोस्त आपको बता दें कि आपके पास मिनिमम आईटीआई के बाद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कंपनी का, तभी आप सुपरवाइजर बन सकते हो। नहीं है एक्सपीरियंस तो फिर नहीं बन सकते। लेकिन यदि आपने आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है तो आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बन सकते हो। सैलरी की बात करें, सुपरवाइजर सैलरी 15-16 हज़ार शुरू में होती है, उसके बाद सैलरी बढ़ा दी जाती है जब एक्सपीरियंस के बाद। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सुपरवाइजर से रिगार्डिंग। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कुछ और हेल्प चाहिए तो आप चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं और हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पर्सनल रिप्लाई भी कर दूंगा। जो भी आपको करियर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। धन्यवाद।